हेलो फ्रेंड्स, मैं मधुर श्रीवास्तव अपने यूट्यूब चैनल मुद्रा एकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 9 एनसीईआरटी क्लास 9 मैथ्स की बुक जो कि ये है, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। इसका चैप्टर नंबर 2 में स्टार्ट करने जा रहा हूं। चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। फ्रेंड्स, पॉलिनोमियल में हम देखेंगे इस पॉलिनोमियल में व्हाट इज पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल जो कि होंगे हमारे अकॉर्डिंग टू डिग्री, अकॉर्डिंग टू टर्म्स। आप जब इंट्रोडक्शन के सारे वीडियोस कवर करेंगे तो आप देखेंगे उनको मैं एक एक करके क्लियर करवाऊंगा। उसके बाद हम देखेंगे कुछ यूजफुल आइडेंटिटीज हैं, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है, रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम्स और उनके सारे एप्लीकेशंस, उनको कैसे यूज करते हैं हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो करेंगे व्हाट इज पॉलिनोमियल से। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स, यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। किधर से? जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है फ्रेंड्स, व्हाट इज पॉलिनोमियल। सबसे पहले कभी भी किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले फ्रेंड्स ये बहुत ही आवश्यक रहता है, बहुत जरूरी रहता है कि उस चैप्टर का नाम आप अच्छे से समझ लें। तो इस चैप्टर का जो नाम है वो है क्या है? पॉलिनोमियल्स। फ्रेंड्स, पॉलिनोमियल क्या होने वाला है तो उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। पॉलिनोमियल्स, अगर वर्ड्स में इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे तो ये होता है इट इज अ चेन ऑफ टर्म्स। क्या होने वाला है फ्रेंड्स? इट इज अ चेन ऑफ टर्म्स। ये टर्म्स की चेन होने वाली है। ठीक, इसमें दो वर्ड्स आएंगे। फर्स्ट आपका क्या आएगा? टर्म्स। सेकेंड क्या आएगा आपको? चेन। तो आपको टर्म समझना पड़ेगा और चेन हम उसको कैसे बोलेंगे वो समझना जरूरी होगा। ठीक फ्रेंड्स, तो इसके पहले जब पॉलिनोमियल व्हाट इज पॉलिनोमियल में स्टार्ट करेंगे उसकी डेफिनेशन क्या होगी? व्हाट इज पॉलिनोमियल। फ्रेंड्स, वैसे भी जब भी ये वर्ड पॉली आता है ना तो इसी से आपको समझना पड़ता है। मैथ्स हुआ, साइंस हुआ, इसमें जब भी ये पॉली लगेगा इसका मीनिंग ये है कि मोर देन वन, एक से ज्यादा होने वाले हैं। अब इसमें एक से ज्यादा क्या होगा फ्रेंड्स? तो वो होंगे हमारे क्या? टर्म्स। एक से ज्यादा टर्म्स होंगे, उसको हम पॉलिनोमियल बोल देंगे। ठीक फ्रेंड्स, चलिए क्या हो गया ये? इट इज अ चेन ऑफ टर्म्स। अब इसके बाद जो हमारा वर्ड आता है क्या? टर्म। क्या आता है? टर्म। तो टर्म क्या होता है फ्रेंड्स? टर्म क्या होने वाला है उसको मैं बताता हूं। आप जब भी पॉलिनोमियल देखेंगे तो आपको ना इस टाइप के कुछ एक्सप्रेशन मिलने वाले, जैसे 2x²। इस तरीके के एक्सप्रेशन मिलेंगे जिसको हम क्या बोलेंगे? टर्म बोलेंगे। ठीक, अब पॉलिनोमियल में कौन सा टर्म वैलिड है, कौन सा इनवैलिड है वो हमें देखना पड़ेगा, उसको वैलिडेशन करना पड़ेगा। इसके लिए कुछ कंडीशंस बताएंगे ये पॉलिनोमियल में। ठीक, तो सबसे पहले तो टर्म को समझ लेते हैं, फिर उसको वैलिड टर्म को मैं बताऊंगा आपको कौन सा वैलिड है कौन सा नहीं। तो टर्म जो होने वाला है इसमें फ्रेंड 3 पार्ट होंगे। ऑलवेज आप कभी भी देखेंगे ना तो 3 पार्ट्स इसमें दिखाई देंगे। सबसे पहले जो होगा दैट इज नंबर पार्ट ऑफ पॉलिनोमियल, जिसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे फ्रेंड्स हम क्या? कोफिशिएंट। कोफिशिएंट, और कभी कभी इसको क्या बोलेंगे हम? कांस्टेंट भी बोल देते हैं। ठीक, तो क्या होने वाला है ये पॉलिनोमियल का? क्या होगा? ये नंबर पार्ट होगा। क्या होगा फ्रेंड्स? ये पॉलिनोमियल का नंबर पार्ट होने वाला है। ठीक, इसके बाद आएगा जो ये, ठीक, सेकेंड पार्ट ये होता है वेरिएबल पार्ट ऑफ एनी टर्म। ये होगा वेरिएबल पार्ट। वेरिएबल क्या होने वाला है? ये वेरिएबल पार्ट, वेरिएबल। ठीक, वेरिएबल पार्ट। अभी वेरिएबल्स क्या होते हैं फ्रेंड्स? वेरिएबल्स में आप बोले तो ये इंग्लिश के सारे अल्फाबेट्स A to Z, और कैपिटल में भी आप ले सकते हैं A to Z। ये सारे जो अल्फाबेट्स हैं इंग्लिश के वो क्या कहलाते हैं? हमारे वेरिएबल्स कहलाते हैं। तो आपको क्या मिलेगा? एक टर्म के अंदर एक आपको कोफिशिएंट मिलेगा जो नंबर पार्ट रहेगा, उसमें जिसका मल्टीप्लाइड होते रहेगा वो हमारा वेरिएबल पार्ट रहेगा। और थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट होने वाला है थर्ड, दैट इज एक्सपोनेंट। ये क्या कहलाएगा? हमारा एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट मीन्स पावर। सिंपली आप बोल सकते हैं वेरिएबल की जो पावर होगी वो क्या कहलाएगी? एक्सपोनेंट कहलाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है एक्सपोनेंट इस पॉलिनोमियल के पूरे चैप्टर में। तो फ्रेंड्स, अब देखिए एक्सपोनेंट को आपको समझना है, आपको कोफिशिएंट को समझना है, आपको वेरिएबल को समझना है। इसमें क्या क्या टर्म्स में वैलिड होने के लिए इनमें क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए और क्या क्या ये हो सकते हैं।
ठीक, तो आई होप आपको टर्म समझ में आ गया होगा। टर्म में क्या दिखेगा आपको, एक कोफिशिएंट, कांस्टेंट या नंबर पार्ट दिखेगा जिसमें डिजिट्स होंगी सारी हमारी 1 2 3 4 से लेके कोई भी डिजिट्स हो सकती है। ठीक, उसके बाद आपको दिखेगा वेरिएबल। वेरिएबल क्या होते हैं, तो ये होने वाले हमारे इंग्लिश के सारे अल्फाबेट्स A to Z जो भी होंगे वो वेरिएबल्स होंगे। और फिर उसकी जो पावर रहेगी वो क्या कहलाएगी, एक्सपोनेंट। ऑफ पावर को डिटेल में बताने का मेरे को नहीं लगता है कि आवश्यकता है, क्यों, क्योंकि पिछली क्लासेस में हम देख चुके हैं। ठीक फ्रेंड्स, अब ये देखिए, अब हम ये तीनों चीजों को, कोफिशिएंट, वेरिएबल एंड एक्सपोनेंट, इन चीज को डिटेल में मैं आपको बताता हूँ। आई होप आपने राइट डाउन कर लिया होगा। अगर नहीं किया होगा तो आप ना एक काम कीजिएगा, वीडियो को पॉज करके रिज्यूम करके आप पीछे देख सकते हैं। ठीक, तो मैंने आपको क्या बताया है, 3 पार्ट्स थे हमारे, सॉरी टर्म में जो हमें 3 चीज मिली वो क्या हुई, सबसे पहले जो हमें मिला वो था क्या, कोफिशिएंट। क्या मिला हमें, कोफिशिएंट। ठीक, फिर एक क्या मिला, वेरिएबल। क्या मिला फ्रेंड्स, वेरिएबल। और फिर उसके बाद क्या मिला, उसके बाद मिला हमें क्या, एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल या फिर एक्सपोनेंट ऑफ टर्म, एक्सपोनेंट। ठीक, ये 3 चीज मिली, कोफिशिएंट, वेरिएबल, एक्सपोनेंट। कोफिशिएंट को और मैंने क्या बोल दिया था, इसको बोल दिया था कांस्टेंट। ठीक, जिसमें जो नंबर पार्ट का जो मल्टीप्लाइड होगा वो हमारा जो रहेगा वो कोफिशिएंट। अब किसी भी टर्म को वैलिड होने के लिए ये 3 चीजों का वैलिडेशन अपन को करना पड़ेगा। अगर ये 3 चीज बराबर मिल गई तो हम बोल पाएंगे कि वो टर्म वैलिड है या फिर इनवैलिड है। ओके, वैलिडेशन के लिए सबसे पहले कोफिशिएंट को क्या होना है, कोफिशिएंट जो होगा किसी पॉलिनोमियल में वो क्या हो सकता है फ्रेंड्स, एनी रियल नंबर। क्या हो सकता है ये हो सकता है क्या, रियल नंबर। अब आप बोलेंगे कि रियल नंबर क्या होता है, तो फ्रेंड्स जब नंबर सिस्टम हम देखेंगे तो उसमें आपको बताऊंगा कि रियल नंबर क्या होते हैं। रियल नंबर्स, इसके अंदर में सभी आते हैं। आपका होल नंबर आएगा, आपका इंटीजर्स आएगा, आपका रेशनल नंबर्स आएगा जो PYQ के फॉर्म में होगा। ठीक, रेशनल नंबर्स आएगा, साथ ही साथ और भी इरेशनल नंबर, डेसिमल, जितने भी हमारे जो होते हैं वो सब रियल नंबर्स के अंदर आते हैं। जब मैं नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा तो उसको पूरा डिटेल में बताऊंगा। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए, अगर रियल नंबर को लॉजिक वाइज देखें तो रियल नंबर, सारे नंबर जो आप इमेजिन कर सकते हैं वो सारे जो एग्जिस्ट करते हैं वो सब रियल नंबर्स होते हैं। तो कोफिशिएंट हमारा क्या हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। और ये क्या है, ये है नंबर पार्ट ऑफ अ टर्म, नंबर पार्ट ऑफ अ टर्म। ठीक फ्रेंड्स, तो ये था हमारा क्या, कोफिशिएंट। सेकंड आया वेरिएबल। वेरिएबल मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, वेरिएबल क्या है, ऑल अल्फाबेट्स, सारे अल्फाबेट्स कौन से होते हैं, A to Z और A to Z, कैपिटल में भी आप ले सकते हैं। ठीक, ऑल अल्फाबेट्स वो क्या कहलाते हैं, वेरिएबल। अब वेरिएबल कितने हो सकते हैं किसी टर्म में फ्रेंड्स, इट कैन बी इन एनी नंबर। क्या है, इट कैन बी इन एनी नंबर, मतलब ये कितने भी नंबर, मतलब कितने भी वेरिएबल हो सकते हैं एक टर्म में। देखिए अभी मैंने आपको एक टर्म लिखा था 2x²। ठीक, इसमें वेरिएबल कितना था, तो वेरिएबल x था, सिर्फ एक वेरिएबल था। लेकिन ये कोई कंडीशन मैंडेटरी नहीं है कि इसमें आपका सिर्फ एक ही वेरिएबल हो, आपके मोर देन 1 वेरिएबल हो सकते हैं, या फिर कितने भी नंबर ऑफ वेरिएबल्स एक टर्म में हो सकते हैं। आपका 2x × y भी हो सकता है, ये भी क्या रहेगा, एक वैलिड टर्म रहेगा। क्यों, आपके यहाँ पर 2 वेरिएबल्स है, कौन सा, x एंड y, 2 वेरिएबल्स है, दोनों वेरिएबल। ठीक, आपका 2x² y × z भी हो सकता है, मोर देन 2 हो सकते हैं। मतलब ये जो है वेरिएबल्स x, xy, xyz, ये वेरिएबल्स कितने भी नंबर्स में हो सकते हैं। किसमें, तो वो अपन क्या पढ़ रहे हैं, टर्म। टर्म में जो 3 चीज इंपॉर्टेंट है, क्या, कोफिशिएंट, वेरिएबल एंड एक्सपोनेंट। अब इसके बाद आता है एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट क्या है फ्रेंड्स, एक्सपोनेंट जो है टर्म में वेरिएबल की जो पावर है उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंट बोलेंगे। ठीक, तो जितने भी वेरिएबल है उनकी सारी पावर। ठीक, आप देखिए एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, ये वेरिएबल्स पावर।
और एक्सपोनेंट जिसको हम बोलते हैं, एक सिंपल वे में अपन बोल सकते हैं वेरिएबल की जो पावर रहेगी वो क्या हो जाएगा, हमारा एक्सपोनेंट हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, अब एक्सपोनेंट में जो कंडीशन है वैलिड होने की, कोई टर्म वैलिड कब है, वो क्या है, वो है, देखिए इसको मैंने लिखा, ये रियल नंबर होना चाहिए, कोफिशिएंट को वेरिएबल ये किसी भी नंबर्स में हो सकते हैं, और एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट वेरिएबल की पावर है, लेकिन ये पावर के साथ एक कंडीशन लगेगी, वो क्या होगी, इट कैन बी ओनली होल नंबर। मतलब जो पावर होगी हमारी किसकी, जो हमारी पावर होगी वेरिएबल की, वो सिर्फ होल नंबर हो सकती है। क्या हो सकती है फ्रेंड्स, होल नंबर। अब आप बोलेंगे होल नंबर क्या होते हैं, तो होल नंबर 0 से लेकर 0, 1, 2, 3 सारे पॉजिटिव्स, ऑल पॉजिटिव्स एंड ऑल पॉजिटिव्स एंड 0 इंक्लूडिंग 0। मैं अलग से 0 इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। 0 को आपको अलग से बताना पड़ेगा, ऑल पॉजिटिव्स एंड 0। तो एक्सपोनेंट आपका जो है वो क्या हो सकता है, सारे पॉजिटिव्स या फिर होल नंबर्स बोल सकते हैं कि होल नंबर्स होना चाहिए। 0 हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन होल नंबर में होना चाहिए। ठीक फ्रेंड्स, तो क्या 3 कंडीशन थी, कोफिशिएंट, वेरिएबल, एक्सपोनेंट। चलिए आपको कुछ एग्जांपल के थ्रू बताता हूं कि कौन सा हमारा वैलिड टर्म है, कौन सा नहीं है। ठीक, ये कंडीशंस आप राइट डाउन कर लीजिएगा, इसी को मैं आगे अप्लाई करूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्या हुआ, एक टर्म पढ़ाया, टर्म में मैंने आपको बताया कोफिशिएंट, कोफिशिएंट जो हमारा क्या हो जाएगा, नंबर पार्ट ऑफ एनी टर्म। फिर उसके बाद वेरिएबल जो हमारा अल्फाबेट्स रहेगा एक्स वाई जेड में, एबीसी में भी हो सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद आता है कोई टर्म वैलिड है कि नहीं, वो पॉलिनोमियल में टर्म कंसीडर्ड होगा कि नहीं। देखिए जैसे मान लो मैं यहां लिखता हूं 4x²। अब आप यहां पे वैलिडेट कर लीजिए, कोफिशिएंट को देखिए 4 है, रियल नंबर है, वेरिएबल है, आपका ये अल्फाबेट्स है, और इसकी जो एक्सपोनेंट है, जो पावर है, वो क्या है, होल नंबर है। ठीक, तो ये क्या हो गया, आपका ये वैलिडेट हो गया, ये क्या हो जाएगा, आपका टर्म कहलाएगा पॉलिनोमियल का। ठीक, अब सेकंड एक एग्जांपल ये हो जाएगा हमारा। ठीक, एक एग्जांपल देखिए, मैं बोलता हूं 3 इंटू एक्स टू द पावर 4/3। देखिए आप वैलिडेट कीजिए, आप वैलिडेट फर्स्ट कंडीशन लगाएंगे, रियल नंबर हो गए, कोई दिक्कत है, ये ठीक है। इसके बाद वेरिएबल हो गया एक्स, वेरिएबल एक्स हो गया, और वेरिएबल तो ठीक है। अब इसकी पावर जो है, जो पावर है वो क्या है, क्या ये होल नंबर है, नहीं, ये क्या है, ये रैशनल नंबर्स है। तो फ्रेंड्स यहां पर आपकी कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही है कि इसकी एक्सपोनेंट जो कंडीशन में है कि होल नंबर होना है, वो यहां पर क्या हो गई, रैशनल नंबर हो गई। तो इसके हिसाब से ये टर्म किस में कंसिडर नहीं होगा, पॉलिनोमियल का टर्म्स वैलिड नहीं होगा। अगर किसी भी पॉलिनोमियल में ये ऐसा टर्म आ जाएगा तो पॉलिनोमियल कहलाएगा ही नहीं। चलिए, तो ये था टर्म्स के बारे में। अब बता देता हूं चेन। मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि हमारी टर्म्स, इट इज अ चेन ऑफ टर्म्स। तो टर्म्स तो हो गए, कौन सा, 2x² एक टर्म हो गया, 4x इंटू वाई एक टर्म हो गया, ये भी वैलिड है, ये भी वैलिड है, 4z² ये भी हो गया हमारा, क्या हो गया, 4z², ये भी क्या हो गया, एक टर्म हो गया। अब बोलेंगे हम चेन क्या कहलाता है। तो फ्रेंड्स चेन आपने देखी होगी, क्या होती है चेन, ऐसे करके चेन बनती है, देखी होगी, बहुत सारे सबने नॉर्मल चेन जो होती है। तो इसमें ये जो चेन जो ये पार्ट से बनती है, उसको हमारे पॉलिनोमियल में क्या होने वाले हैं, ये टर्म होने वाले हैं। ठीक, ये टर्म्स मैंने इंक्लूड कर दिए। अब देखिए क्या ये अलग अलग टर्म्स यहां लिखे जाएंगे तो ये वैलिड हो पाएंगे, ये चेन बन पाएगी, नहीं। क्यों, क्योंकि इसको आपस में लिंक करना, इसको जोड़ना बहुत जरूरी है। तो इनको जोड़ने के लिए कैसे किन साइन का हम यूज कर सकते हैं, तो वो क्या है, या आइदर प्लस और माइनस, प्लस और माइनस दोनों साइन आप यूज कर सकते हैं टर्म्स को सेपरेट करने के लिए। सेपरेट टर्म्स को सेपरेट कर दिया। आप बोलेंगे आप सेपरेट करने की जरूरत क्यों पड़ा। फ्रेंड्स अब देखिए, अगर मैं इसको सीधा लिख दूं 2x² 4xy 4z², तो ये सिंगल टर्म हो जाएगा। फ्रेंड्स ये क्या हो जाएगा, सिंगल टर्म हो जाएगा, एक ही टर्म कहलाएगा। इसमें
आपका टर्म 1, इसमें टर्म 2, इसमें टर्म ये थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसमें कितने टर्म्स हैं? 3 टर्म्स हैं। और इसमें कितने टर्म्स हैं? 1। कब आप टर्म्स को अलग अलग कर पाएंगे? जब प्लस और माइनस बीच में साइन हो जाएंगे। ठीक फ्रेंड्स, तो ये तो हो गया। अब इसके बाद देखिए, आप किसी भी लैंग्वेज में अब बोलेंगे प्लस माइनस ही क्यों आते हैं? अब किसी भी लैंग्वेज में जैसे बोले हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मधुरेश, तो क्या आप इस लैंग्वेज को समझ पाएंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें कहीं भी स्पेसिंग नहीं है। तो ये स्पेस देना किसी भी लैंग्वेज में जरूरी होता है। कैसे लिखोगे इसमें? हेलो देन स्पेस फ्रेंड्स, माई सेल्फ स्पेस मधुरेश। ओके, तो अब आप क्लियर समझ पाएंगे। तो ये जो स्पेसिंग है ना, ये जो स्पेसिंग है, ये पॉलिनोमियल में क्या हो जाएगी? प्लस माइनस साइन। तो फ्रेंड्स, इस तरीके के टर्म्स की चेन को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसको हम बोलेंगे चेन ऑफ टर्म्स और पॉलिनोमियल। ठीक फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आपको अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए हैं तो प्लीज जाइए यूट्यूब पर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ और क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।